वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिए थे। इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और टर्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एलील के बारे में, और एलील के बारे में मैंने बताया था एलील आर ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। इसके अलावा भी एक एलील होता है जिसको मैंने उस वीडियो में कवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि इससे आप फैमिलियर नहीं होंगे। पहले आप उसको समझ लेते, इसके बाद आपको समझ में ज़्यादा आता। तो एक वाइल्ड एलील और होता है, दैट इज नोन एज टर्म वाइल्ड एलील। ये वाइल्ड एलील क्या होता है? इट वॉज द दैट एलील दैट वाज प्रेजेंट इन ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो मूलभूत पॉपुलेशन किसी जीव जंतु की होती है, उसमें जो जीन या एलील प्रेजेंट होता है वह कहलाता है वाइल्ड एलील। और इसकी खासियत क्या होती है? यह डोमिनेंट, प्रभावी होता है और वाइड स्प्रेड होता है। ये हमेशा डोमिनेंट होगा, किसी भी अन्य एलील पर पॉपुलेशन में जो भी आ जाए ये ऑलवेज डोमिनेंट होता है। और जो न्यू कैरेक्टर जो भी निकल के आते हैं वो इस वाइल्ड एलील से ही निकल कर आते हैं। तो अचानक जो म्यूटेंट वैरायटी या म्यूटेशन की वजह से जब कोई हम वैरायटी देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी और प्रकार का जीव देखते हैं, उसका कारण ये वाइल्ड एलील में ही म्यूटेशन से होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है जीन। और जीन जेनेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जीन्स से ही मिलकर जेनेटिक्स बना है। और जेनेटिक्स का मैंने सेंट्रल डोगमा या सेंट्रल आइडिया आपको बताया था, लाइक बिगेट्स लाइक। तो जीन को जो टर्म, अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, जीन की डिस्कवरी किसने की और जीन के बारे में बताया किसने। तो जो मेंडल थे उन्होंने जीन के बारे में तो नहीं बताया, क्योंकि उनको टर्म जीन के बारे में पता नहीं था। उनका जो टर्म जीन था वो मेंडल ने नहीं दिया। ये टर्म जीन था वह जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और जो मेंडल ने इसके प्लेस पर जो वर्ड यूज़ किया था वो यूज़ किया था कारक या फैक्टर। उनको जीन का ज्ञान नहीं था, लेकिन जीन जैसा ही एक तत्व उन्होंने जो बताया था वो फैक्टर कहलाता है। उसको उन्होंने कारक नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। और जो टर्म जीन है ये जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने क्वाइंड किया था और बताया था इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि यह अनुवांशिकी इकाई है। जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होना है, जो बताया था मैंने एलील्स के फॉर्म में होते हैं, वे जीन्स के द्वारा ही होते हैं। कोई भी ट्रेट किसी जीवधारी का होता है वह जीन्स के द्वारा ही नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। तो जीन्स सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ते हैं। अगर जीन्स नहीं होंगे तो कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। ये जीन्स मिलते कहाँ पे हैं? तो जीन्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स प्रत्येक जीव जाति का एक लक्षण है। यहाँ पर मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में कुछ स्पेशलाइज्ड स्थान होते हैं जिनको हम कहते हैं लोकस। इन्हीं लोकस में जीन्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए एक डिफरेंट टाइप का जीन प्रत्येक जीव में होता है। मीन्स हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जीन्स बॉडी में पाए जाते हैं। और जो जीन्स होते हैं दे कैन बी म्यूटेड, अर्थात इनमें म्यूटेशन भी हो सकता है, और क्रॉसिंग ओवर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है, वह भी इन जीन्स में हो सकता है। तो जीन्स आप ये माने यह बेसिक मीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये अनुवांशिकी की इकाई है। अगर जीन्स नहीं होंगे तो नो कैरेक्टर विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। अब जीन्स को वैसे तो कई टाइप में बांटा गया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शंस एंड बेसिस ऑफ दियर मार्फोलॉजी दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स से हम इनको डिस्कशन करते हैं। एक होता है रेकॉन, दूसरा होता है म्यूटॉन, और एक होता है सिस्ट्रॉन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो मैंने बेसिक थ्री टाइप्स बताए जीन्स के, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बोथ ये सारे तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकॉन की, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होती है। जो भी नए रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं उनकी यूनिट रिकॉन कहलाती है। म्यूटॉन इट इज़ द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। ये सब टॉपिक्स हम डिटेल में बाद में जानेंगे। यहाँ हम टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम उन टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे, जीन्स क्या है, वरना एक एक टर्म को अगर मैं डिफाइन करने लग गया
तो टर्मिनोलॉजी को ख़त्म करने ही मुझे 8-10 वीडियो बनाने पड़ जाएंगे। तो रिकॉन मैंने बताया, इट इज़ अ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। म्यूटॉन इट इज़ द यूनिट ऑफ म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन। एंड हिस्टोन इट इज़ द फंक्शन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ अ जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। यह जीन की फंक्शनल यूनिट होती है और सिस्ट्रॉन कहलाती है। और जीन्स होते क्या हैं? दे आर द लीनियर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के बने हुए जो रैखिक खंड होते हैं वही जीन्स कहलाते हैं। इसके लिए आप इस पिक्स में देख सकते हैं कि ये डीएनए इसी प्रकार दिखाई देते हैं और प्रत्येक जीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है क्योंकि वो डीएनए से बन के बना होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? केवल लीनियर सेगमेंट्स पे, और कुछ में सर्कुलर राउंड भी होता है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डीएनए लीनियर टाइप का होता है और उसी से मिलकर जीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट आर जीन्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज आर। और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम से पाए जाते हैं और इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं। अगले टर्म की हम बात करते हैं। अगला टर्म हमारा जीन्स के बाद अगर हम वो जानना चाहेंगे तो वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, मोनो मीन्स वन हाइब्रिड एंड क्रॉस, यानी कि इसे हिंदी में हम एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। तो एक संकर क्रॉस का मतलब क्या होता है? कम्स टू एलील्स, जब हम केवल एक जोड़ी मीन्स वन पेयर ऑफ एलील्स को लेकर कोई क्रॉस बनाते हैं या केवल वन कैरेक्टर को लेकर नर और मादा के बीच किसी भी जाति के क्रॉस कराया जाता है, देन दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, अगर हम केवल एक ही, जैसे मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 मटर के लक्षण प्रयोग किए थे, तो उसमें से कोई एक लक्षण, जैसे हमने तने की लंबाई ले लिया, तो तने की लंबाई के अगर हम एलील की बात करें तो उसमें लक्षण एक ही होगा हमारा, तने की लंबाई, लेकिन उसके जो एलीलिक पेयर बनेंगे वो 2 बनेंगे क्योंकि एक एलील में 2 पेयर होते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो पहला जो बनेगा ये कैपिटल टी, इट विल शो टॉलनेस, और दूसरा बनेगा स्मॉल टी, इट विल शो डॉर्फनेस। इसका मीन्स क्या हुआ? यहां पे कैरेक्टर एक ही यूज हुआ, स्टेम लेंथ, तने की लंबाई। तो जब एक ही कैरेक्टर को लेकर, लेकिन एलील्स कितने यूज होंगे? 1 पेयर, बिकॉज यहाँ पे 1 पेयर एलील्स यूज कर रहे हैं, सो इट विल बी नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंपल वर्ड्स में कहें, जब हम केवल एक ही ट्रेट को लेकर, एक ही लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं या क्रॉस बनाते हैं, देन इट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैंने एग्जांपल इसका बता रखा है, जैसे एग्जांपल बताया, इस तरह किसी भी एक भी लक्षण को लेकर अगर हम क्रॉस बनाएंगे, दैट विल बी नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब कैसे बनाते हैं इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। नाउ कम्स नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टर्म होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको आप नाम से ही समझ गए होंगे, डाई मीन्स 2, हाइब्रिड क्रॉस यानी कि 2 लक्षणों को, 2 जीनों की वंशागति। अर्थात जब हम 2 एलीलिक पेयर्स का यूज करेंगे, 2 एलीलिक पेयर्स का यूज करके क्रॉस बनाएंगे, तब वो जो क्रॉस बनेगा वह डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अभी यहाँ पे हमने केवल एक ही कैरेक्टर यूज किया था, तने की लंबाई। अगर इसके साथ हम कोई एक कैरेक्टर और जोड़ लेते, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर हमने सीड का एक कैरेक्टर लिया, तो सीड राउंड भी हो सकता है, प्लस उसका कलर भी ले लेंगे। तो 2 चीज़ हमने यूज़ की, राउंड और कलर हमने ले लिया येलो, तो RRYY, ये इसके लिए अगर हम सिंबल यूज करेंगे। और इसका जो अपोजिट होगा, तो राउंड के लिए हो जाएगा रिंकल्ड, और येलो के अपोजिट हम यूज़ कर लेते हैं ग्रीन, तो देन इट्स सिंबल विल बी RR स्मॉल YY। तो यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर यूज किए 2, यहाँ पे केवल एक एलीलिक पेयर यूज किया गया था और यहाँ पे 2 एलीलिक पेयर्स यूज किए गए हैं, सो इट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। दोनों का रेशियो अलग अलग प्राप्त होता है, वो हम बाद में बताया मैंने, जब मैं इन क्रॉसेस को डिटेल में समझाऊंगा बना के, क्योंकि इनको लेकर विद्यार्थियों के भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उसको बना नहीं पाते क्योंकि बुक्स से जरिए समझ नहीं पाते, तो उनको बहुत क्लियरली मैं समझाऊंगा। तो जब हम एक कैरेक्टर को लेकर बनाते हैं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, और जब 2 कैरेक्टर्स को लेकर 2 पेयर्स ऑफ 2 पेयर्स यूज करेंगे यहाँ पे हम एलील्स के, देन इट विल नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस।
नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टर्म जो हम शब्दावली पढ़ रहे हैं, फेनोटाइपिक रेशियो, या इसी को हम जनरली फेनोटाइप कहते हैं। उससे पहले मैं एक टर्म और बताना चाहूँगा, क्योंकि फेनोटाइप और जीनोटाइप ऐसे हैं क्योंकि वो क्रॉस बनाने के बाद ही ज्ञात किए जाते हैं, तो इन दोनों को मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ F1 जनरेशन। एक टर्म और यूज़ किया जाता है F1G, शॉर्ट में इसको हम F1 पीढ़ी कह देते हैं या F1 जनरेशन कह देते हैं, एंड इट्स फुल फॉर्म इज फर्स्ट फीयल जनरेशन। इसको हम प्रथम जनकीय पीढ़ी कहते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होती है, तो जब भी जनकों को, जो दो जनक होते हैं उनको क्रॉस कराया जाता है, और उनको क्रॉस कराने के बाद जो भी पहली पीढ़ी हमें प्राप्त होगी, दैट विल बी नोन एज F1 जनरेशन। एंड इसी तरह कॉन्जिक्यूटिवली क्रमशः जब हम क्रॉस कराते जाएंगे और जो भी पीढ़ी हमें प्राप्त होगी उसको हम जेनेटिक्स में F1 सबसे पहले, उसके बाद हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे F2 जनरेशन, देन वी विल यूज़ सो ऑन F3 जनरेशन एंड सो ऑन। इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं आपके सिलेबस में इतने होते हैं, F1 F2 F3 तक ही क्रॉस करते हैं, और मोस्टली F2 तक ही हम यूज़ करते हैं। तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो जैसे जैसे क्रॉस कराते जाएंगे, हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में जो क्रॉस हमें प्राप्त होगा, जो रेशियो प्राप्त होगा, वो रेशियो अलग होंगे यहाँ, लेकिन वो जो पीढ़ी होगी वह पीढ़ी कहलाएगी F1 जनरेशन, एंड उसके बाद F2, फिर F3 एंड F4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से दैट इज नोन एज फर्स्ट फ्लियल जनरेशन। कॉन्जिक्यूटिवली इसको हम बोलेंगे सेकंड फ्लियल जनरेशन, एंड थर्ड वन विल बी थर्ड फ्लियल जनरेशन। तो आज मैंने कुछ और टर्म आपको समझाए, इसके बाद अभी काफ़ी और इंपॉर्टेंट टर्म रह जाते हैं, लेकिन उनको जानने से पहले अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा, कहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रही है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।